हेलो फ्रेंड्स, क्रिप्टो लवर्स चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाई नेटवर्क के बारे में। पाई नेटवर्क की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला जो है उसका अपडेट है इसका सेकंड माइग्रेशन। अभी जैसे हम पाई नेटवर्क खोलेंगे तो उसमें अपडेट ऑन मैननेट टू माइग्रेशन इसमें आएगा आपको। तो हम जो सेकंड माइग्रेशन होगा, पहला माइग्रेशन में जो जिनका भी पेमेंट आ गया है, सेकंड माइग्रेशन होने के लिए उनको कुछ करना नहीं पड़ेगा, लेकिन उनको एक सेटिंग यहाँ करना पड़ेगा जो कि वो नहीं करेगा तो आपको क्या होगा, आपकी जो फंड है फिर वो लॉक होने का चांसेस है। पहले जो माइग्रेशन हुआ था, हम अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा रहे हैं। इसमें देखो एक लॉक का जो पीरियड था उसको हम कुछ छेड़खानी किए थे। तो कभी कोई यूट्यूब बोला होगा कि इतने साल, 2 साल की 3 साल के लिए कर दो, उसका जो आपका माइनिंग स्पीड है बढ़ जाएगा। तो शायद उसमें आपने किए होंगे, एक बार आप चेक कर सकते हो। जैसे हम यहाँ आएंगे, देखना आप मैननेट चेकलिस्ट में, तो ये चौथा नंबर पे आपको लगेगा, इसको टच करना है आपको। यहाँ पे देखना है कि जो 1 नंबर में आपको लॉकअप परसेंटेज है और ड्यूरेशन है, लॉकअप ड्यूरेशन, ये पूरा स्टार्टिंग में ले आना, यहाँ 25% में ले आना और यहाँ आपका लॉकअप ड्यूरेशन में 2 वीक का करके यहाँ आपको कमिट कर देना। ये देखो, अगर आपने यहाँ कहीं 90%, यहाँ 6 मंथ ऐसे आपने करके रखे हो तो क्या है, ऑटोमेटिक वो फिर 2 साल या 1 साल के लिए आपने किए हो तो वो चीज आपका वहीं पे चला जाएगा, 2-3 साल के लिए लॉकअप के लिए चला जाएगा। जो आपका सेकंड माइग्रेशन होगा वो पूरा टोकन क्या होगा, कॉइन, वो सब चला जाएगा आपका 2 साल 3 साल के लिए लॉकअप में। तो ये चीज आप अभी करके रखना, ये चीज आप कर दोगे तो आपको बाद में दिक्कत नहीं होगा। ये सेकंड माइग्रेशन से पहले करना है आपको। और एक चीज है, आप यहां आओगे, एक सिक्योरिटी का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। ये जो सिक्योरिटी का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप जैसे सिक्योरिटी का ऑप्शन पे आप टच करते हो, यहाँ आपका सिक्योरिटी का ऑप्शन दिखाएगा। यहाँ आप किसी को जैसे रेफर किए हो तो वो रेफर को यहाँ आपने जो पहचान आपके घर में, जैसे पापा मम्मी का कोई किया है, कोई किसी का किया है पहचान वाले का, उनको क्या है वहां से आप जैसे उनको वहां सिलेक्ट करके ओके कर दोगे, एक तो सिक्योरिटी आपका 100% हो जाएगा और उसके बाद यहां से आपका जो माइनिंग स्पीड है वो भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। 2 चीज आपका ये हो गया। और ये माइग्रेशन कब होने वाला है, ये माइग्रेशन अभी होने वाला है 16 मई। 16 मई से पहले सेकंड माइग्रेशन हो जाएगा, ये न्यूज अभी आया है। तो चलो देखते हैं, अभी टाइम है 1.5 महीना। तो 16 मई से पहले अगर हमारा माइग्रेशन हो जाता है तो हमको कुछ टोकन्स हमको और मिल जाएगा। क्योंकि यहां आप देख सकते हो, जैसे ही हम यहां चलते हैं तो ये जो ट्रांसफर बैलेंस में है, ये चीज हमको अभी माइग्रेशन में आ जाएगा। जो ऑन वेरीफाइड है वो तो अभी कुछ शायद उसकी कुछ प्रोसेस अब चलेगी, लेकिन ये ट्रांसफर वाला आपको यहां ट्रांसफर हो जाएगा। अभी और नेक्स्ट इसका आप बात करते हैं प्राइस के बारे में। प्राइस इसलिए इनका डंप हो रहा है पाई का, क्योंकि मार्केट में इसका जो डिमांड है वो कम हो रहा है। डिमांड मतलब खरीदने वाला। आप अगर पाई को खरीदोगे नहीं, सिर्फ सेल ही करोगे तो इसका प्राइस डंप होने लगेगा। तो अभी मार्केट में जो डिमांड है सिर्फ सेलिंग का डिमांड है इसकी, क्योंकि पैनिक सेलर क्या कर रहे हैं, यूजर्स इनको जितना माइग्रेशन हुआ है कुछ दिन होल्ड किए, जैसे ही इसका डंप होने लगा प्राइस तो सब सोच रहे हैं कि ये 0 हो जाएगा, उससे अच्छा हम सेलिंग कर दें। अगर इसको आप होल्ड नहीं करोगे तो प्राइस डंप होने धीरे धीरे लगेगा। अभी सिर्फ ये क्या है, मार्केट में आया है पाई, आपको अभी इसके ऊपर ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा। ट्रस्ट के साथ साथ आपको वेट भी करना पड़ेगा कि पाई का प्राइस पंप होने के लिए, क्योंकि 1 साल 2 साल में पाई कुछ कर नहीं सकता। अभी ये मार्केट में पहले तो अपना बिजनेस को फैलाएगा। बिजनेस कैसे फैलाएगा आप देखोगे। अभी पाई के बदले हमको कुछ ना कुछ उसमें करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि अपना ब्लॉकचेन के ऊपर इन्होंने किसी टोकन कॉइन को ये लिस्टिंग कराएंगे, तभी जाके कुछ हो पाएगा। जैसे मान लो पाई के ऊपर जब टोकन बनने लगेगा तभी जाके इनका प्राइस
बढ़ेगा, जो कि बोलते हैं हम यूज केस। जब तक कोई कॉइन का यूज केस नहीं बनता है तब तक उनका प्राइस में डिमांड भी नहीं बढ़ेगा। डिमांड कब बढ़ता है? डिमांड तब भी बढ़ेगा जब इनका टोकन कोई लॉन्च करेगा इनकी ब्लॉकचेन पर। इनका ब्लॉकचेन की यूज करके कोई भी टोकन बनेगा तब भी जाके आपको प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि इसका डिमांड बढ़ जाएगा। डिमांड बढ़ेगा तब भी जाके आपकी इसका प्राइस में इंक्रीज देखने को मिलेगा। एक तो ये नॉर्मल चीज हो गया। और क्या हो सकता है? और जैसे अभी जो शॉप है उन पे क्या है, पाए के बदले आपको कुछ मिल रहा है। ये चीज अभी इंडिया में नहीं है। इंडिया में एक जगह का न्यूज आया था, अभी उसका कंफर्म इंडिया का पता नहीं, कि बाहर के देश में ये कुछ जगह पे क्या है, रिटेलर जो शॉप होते हैं और शॉप में पाए के बदले आपको सामान मिल रहा है। ये चल रहा है। इस चीज को उनको बढ़ाना पड़ेगा। वो चीज जब बढ़ेगा तब भी जाके इसका और बेनिफिट मिलेगा। अभी क्या है, सिर्फ सेलिंग हो रहा है, इसका होल्डर्स कोई नहीं है, इसके ऊपर बिलीव अभी कोई नहीं कर रहा है। जो नया कोई मार्केट में आएगा और बड़े अमाउंट में पाए को खरीदेगा, होल्डिंग करेगा, तब भी इसका प्राइस में पंप देखने को मिलेगा। अभी सिर्फ सेलिंग का चल रहा है, सेलिंग सेलिंग सेलिंग। कोई नहीं, आप वेट कीजिए और वेट करने के बाद इसका ऐसा एक टाइम आएगा जो कि पैनिक सेलर अगर पूरे सेल कर दिए फिर मार्केट में इसका बायर्स आएंगे। अगर बायर्स आएंगे फिर इसका प्राइस में पंप देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आपको थोड़ा सा धैर्य करके रखना पड़ेगा कि हम तो कुछ भी हो जाए सेल नहीं करेंगे। तो आप इसमें मतलब आप एक दिमाग लगा के एक काम कीजिए, तभी आपको इसमें प्रॉफिट हो सकता है। दिमाग यही लगाना है कि जैसे हमने सिर्फ फ्री में माइनिंग किया है, हमने 1 रुपये इसमें लगाया नहीं। मान लो आप 5 साल या 2 साल या 1 साल में जितना भी हो, आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने 1000 पाए आपने माइनिंग किए हो, आपको ट्रांसफर होके आपके अकाउंट में है 1000, जो बाकी पड़ी है उसको छोड़ दो, सिर्फ 1000 की बात कर रहा हूं। आप उसने अपना 100 हो सकता है, किसी का 50 हो सकता है, किसी का, आप अपने हिसाब से उसमें लगा लेना। अगर 1000 पाए आपके पास है तो आप उसमें क्या करना, कम से कम 300 पाए को इसका जो प्राइस था ठीक ठाक उसमें बेच देना था। तो आपको यह भी लगता कि मैं 300 पाए जो बेच दिया हूं, कम से कम $2 के आसपास इसका सही टाइम पे चल रहा था, $3 तो गया था। अगर आप कुछ दिन तक ये होल्डिंग भी था $2 के आसपास, तो वहां अगर आपने सेल कर देते $600 आपको प्रॉफिट हो जाता। फिर आपके पास 700 पाए अभी भी आपके पास पड़ा होता। तो आप थोड़ा सा कभी भी दिमाग अपना यूज करना है। कभी कोई भी जैसे ही मतलब कि प्रॉफिट करने के लिए आप वेट करते हो तो कुछ परसेंट आपको सेल करना है वहां पे। जैसे मैं बोलता हूं मार्केट जैसे अप जाता है 10% 20% आपको सेल करना है, फिर मार्केट डंप आता है, फिर वहां से आपको परचेज करना है। तो ये आपको दिमाग लगाना है। वहां पे जैसे इनका पंप हुआ था प्राइस पाएगा, उस टाइम आपको क्या करना था, कुछ परसेंटेज सेल करना था वहां। अगर सेल किए हो तो अच्छा है, बाकी जो बच के रखा हो उसको आप होल्डिंग करके रखो। अभी मेरे हिसाब से मैं तो अपना ये मान के चला हूं कि मैं होल्डिंग करके रखूंगा 2030 तक, क्योंकि मेरा मैं 30% सेल कर दिया हूं और मैं प्रॉफिट उसका बुक कर लिया हूं। अगर मेरे को फ्री में मिला है और 30% में उसका प्रॉफिट ले लिया हूं, मैं यही सोचूंगा कि जो पाए ने अभी यहां $2 में मैंने सेल किया था, वहां अगर मेरे को मान के चलो कि ये $1 में लॉन्च हुआ था और मैं पूरे पाए सेल कर दिया, मैं यही दिमाग में रखा हूं, मेरे पास है ही नहीं पाए, बस यही दिमाग में रख के उसको एक साइड करके रख दो, कुछ नहीं करना अभी। तो ये आपको 2030 तक मैं रखूंगा मेरे हिसाब से। आपकी मर्जी, आपका क्या राय है वो आप अपना देख सकते हो। मेरे हिसाब से मैं 2030 तक रखूंगा। क्या प्राइस जाएगा वो उस टाइम पता चलेगा। पाए का प्राइस इंक्रीज होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि धीरे धीरे डंप होने लग रहा है। हम भी वही सोचेंगे कि हाँ डंप हो रहा है, हम भी सेल करके आउट हो जाएं, तो जो आपने 6 साल में मेहनत किए हो वो उसका प्रॉफिट फिर नहीं उठा पाओगे। बस मैं यही बताना चाह रहा था कि सेकंड माइग्रेशन जो होगा आपका, उसका कुछ जो सेटिंग्स बताए हूं
वो करके आप रख लेना और पाए को आप ना होल्डिंग करके रखना। बस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कुछ नया अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।